कैसे हैं दोस्तों। वेलकम बैक टू शरण्या पीएम डेलिकेसीज़। आज फिर से मैं हाजिर हो गई हूँ एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, मशरूम मटर मसाला रेसिपी। तो चलिए, सबसे पहले हम ऐसे बटर मशरूम ले लेते हैं। फिर हमें इसे एक आटे का या फिर मैदे का घोल बना के उसमें हर एक मशरूम को कुछ देर के लिए भिगो के रगड़ रगड़ के उससे जो मैल चिपी हुई रहती है वो निकाल लेना है। और साथ में हमें चाहिए ये सारी सब्जियां, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज और थोड़े काजू। अक्सर वेजिटेबल मीट भी कहा जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है। साथ में ये हमारे गट को भी हेल्दी रखता है और कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। तो हमने अभी सारे मशरूम को बढ़िया से धो लिए। चलिए अब हम सूखे टॉवल में इसे रख दीजिए। फिर हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा रब करके सुखा लीजिए। 5 से 10 मिनट के अंदर ये सूख जाएंगे और फिर हमें इसे काट लेना है। तो पहले इसका जो नीचे का ये हिस्सा होता है ये कभी नहीं पकता, इसलिए हमें इसे निकाल लेना है। फिर ऐसे धीरे धीरे हमें इसे डीपील करना है। इसका जो पतला सा एक स्किन है वो हमें निकाल लेना है। तो देखिए अब किस तरह से सफ़ेद मशरूम निकल के आ गया। आप चाहे तो बड़े मशरूम्स को ऐसे 3 टुकड़ों में या फिर इससे जो छोटे साइज़ के हैं उन्हें आप ऐसे 4 हिस्सों में भी काट सकते हैं। मशरूम की तो बहुत सारे रेसिपीज़ बनते हैं, कढ़ाई मशरूम, मशरूम सैंडविचेस, मशरूम सूप। तो आज ये मटर मशरूम मसाला भी बहुत लाजवाब बनने वाला है। तो ऐसे करके हमारे सारे मशरूम्स जो है मैंने काट लिया है। साथ में इसका जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है मटर। अभी सर्दियों के इस मौसम में तो बाज़ार में बहुत ताज़े मीठे वाले मटर भी अवेलेबल हैं। अब चलिए हम ये जो सारे मसाले हैं इसका एक घोल बना लेते हैं। और इधर हम 3 टमाटरों को ऐसे ब्लांच कर लेंगे गर्म पानी में। 5 से 6 मिनट के अंदर टमाटर जो है हमारे ब्लांच होकर पूरी तरह से तैयार हो जाने हैं। हमें इस रेसिपी में कच्चे मटर का जो स्वाद है वो नहीं चाहिए, और इसका जो छिलका है वो भी जो ग्रेवी बनेगी उसका टेस्ट बिगाड़ सकती है। इसलिए हम इसको पहले निकाल लेंगे, फिर थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसको डीपील कर लेंगे। इसके भी जो सारे छिलके हैं हम उन्हें निकाल लेंगे। रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ग्रेवी के लिए हमें एक पेस्ट तैयार कर लेना है, टमाटर, अदरक, लहसुन और काजू का। 3 मीडियम साइज़ के प्याज को हमें बारीक तरीके से काट लेना है। जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक काटिए। इससे जो है प्याज बहुत जल्दी पक जाएगी और इसका जो जूसेस है वो भी बहुत अच्छे से निकल के आता है। तो हमारा जो पेस्ट है वो रेडी है। अब हम एक कढ़ाई में 1 कप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। आप चाहे तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसी तेल में हमें डाल देना है लौंग, इलायची, तेज़ पत्ते और दालचीनी। साथ में आप डाल दीजिए कटे हुए प्याज। प्याज को हमें भून लेना है, हल्की आंच में भूनिए जब तक ना ऐसे पूरा कलर छोड़ देती है प्याज अपना, जो सफ़ेद हो जाएगी धीरे धीरे। प्याज को हमें काफ़ी देर तक बहुत अच्छे से ऐसे फ्राई कर लेना है। आप प्याज को जितनी ज़्यादा देर ऐसे भूनेंगे उतना उसका जो स्वाद है वो निकल के आएगा। इस स्टेज में हम डाल देंगे जो हमारा पेस्ट बनाया था वो। पेस्ट को भी हमको ऐसे पूरी तरह से मिला लेना है, धीरे धीरे मिलाइए। और गैस का जो फ्लेम है वो हमको हमेशा भी लो में ही रखना है, वरना जलने का डर है। आप देख सकते हैं मसालों ने अपना रंग पकड़ लिया है। अब इस स्टेज में हम डाल देंगे जो हमने मिक्सचर बनाया था, जो घोल बनाया था मसालों का, वो। ऑलरेडी इसका कलर जो है बदल चुका है कश्मीरी मिर्च की वजह से। अब इस स्टेज में हम डाल देंगे साबुत जीरा और किचन किंग मसाला। मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाले का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर मीट मसाला, चिकन मसाला मौजूद हो आप उसे भी डाल सकते हैं। अब हमें वापस इसे कुछ देर चलाते जाना है। इसे सेपरेट होने लग जाएगा, तब उस स्टेज में हमें मटर को डाल देना है। मटर को भी हमें 2 से 5 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेना है। मटर को भून लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे बटर मशरूम। मशरूम को भी हमें काफ़ी देर तक पकाना है। कभी कभी हम ये गलती करते हैं कि मशरूम का जो पानी है उसी में हम पूरे पकवान को पका लेते हैं। उससे क्या है, एक रबरी टेक्सचर आ जाता है मशरूम का और वो पूरी अच्छी तरह से पकते भी नहीं हैं।
इसीलिए पानी डालना ज़रूरी होता है। ऐसे भून लिया है मसालों के साथ बटर मशरूम और मटर को, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप पानी और ये थोड़ी देर में दूसरा आधा कप पानी, यानी टोटल हमें 1 कप पानी डालना है, पर बारी बारी में। आप चाहे तो स्वाद अनुसार हरी मिर्च डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप पहले ऐसे सूखे तवे में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। ये कसूरी मेथी, मिर्च, ये सब फ्लेवर एनहांसर का काम करेंगे। अब देख सकते हैं किस तरह से उबलना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज में हमें इसे ढक देना है धीमी आंच में। मशरूम हमारा पूरी तरह से पक चुका है। अब इससे जो है थोड़ी देर में आप देख सकेंगे तेल किस तरह से निकल के सेपरेट होने लग गया है। अब इस स्टेज में हम डाल देंगे लच्छेदार अदरक, साथ में हम डाल देंगे ऐसे 2 और बड़ी हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। तो तैयार है हमारा मशरूम मटर मसाला। आज ही इसे बनाइए और मुझे लिख के भेजिए कैसी लगी मेरी आज की ये मज़ेदार रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है, साथ में मेरे रेसिपीज़ भी अगर पसंद आते हैं, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। देखते रहिए शरण्या PM डेलिकेसीज़। हाजिर होती हूँ मैं अगली बार एक नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।